सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा दोषी है तो भी ना गिराया जाए घर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन को लेकर सोमवार को कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। अलग अलग राज्यों में आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख दिखाता है कि प्रशासनिक मशीनरी को किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर कानूनी प्रक्रियाओं के निर्वाह के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। कुछ वर्षों से बुलडोजर को अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जिससे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। राज्य सरकारों का तर्क है कि उन्होंने कानून को हाथ में लेकर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि उन्हीं घरों मकानों को गिराया है जो अवैध रूप से बने हुए थे। इन अवैध मकानों को भी नगर पालिका नियमों के तहत गिरा रही है। अब सवाल यह है कि इस तरह के अवैध मकान बनने क्यों दिए गए, किस अफसर ने कितनी घूस खाकर वो मकान बनने दिए, फिर अचानक ही सरकार को यह कैसे सूझ जाता है कि यह मकान अवैध रूप से बना है। यह ट्रेंड भले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ हो, इसका इस्तेमाल अन्य राज्यों में भी अब शुरू हो गया है। गैर बीजेपी सरकारें भी त्वरित न्याय का संदेश देने के लिए इस तरह की कार्रवाई का इस्तेमाल करने से खुद को नहीं रोक पा रही हैं। हालांकि इस तरह की कार्रवाई के पक्ष में हर जगह दलील यह दी जा रही थी कि सरकारी बुलडोजर अवैध निर्माणों को ही निशाना बना रहा है, लेकिन जिस तरह से किसी अपराध में नाम आने के बाद यह कार्रवाई की जाती थी, उससे साफ था कि मामला सिर्फ अवैध निर्माण का नहीं था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख की बारीकियां खास तौर पर गौर करने लायक हैं। कोर्ट ने पहले तो यह साफ किया कि इस आधार पर किसी का भी घर नहीं ढाया जा सकता कि वह किसी मामले में आरोपी है। यहां तक कि अगर कोई अपराधी साबित हो जाता है तब भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी रूप में गैर कानूनी निर्माण का बचाव नहीं करने के मूड में नहीं है। वहीं असल में बड़ा सवाल कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों के मेरिट में जाने के बजाय यह सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी समझा कि मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई ना की जा सके। पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन बनाने का फैसला इस लिहाज से अहम है और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है। हालांकि अपराधी तत्वों के बीच एक हद तक भय पैदा करने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस क्रम में नागरिकों के बीच पुलिस और प्रशासन का भय पैदा हो जाए, यह स्थिति भी स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर भय हो भी तो कानून का होना चाहिए, सरकारी तंत्र का नहीं। सुप्रीम कोर्ट के संतुलित रुख ने इस मामले में सभी पक्षों के लिए कानूनी सीमा को रेखांकित करके सराहनीय प्रयास किया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि एक नई गाइडलाइन उनके द्वारा जारी की जाएगी, जिसके तहत ही आगे अब बुलडोजर चलाए जाएंगे। आप जानते ही हैं, यूपी से बुलडोजर की कहानी शुरू हुई थी, फिर तमाम राज्यों में ये कहानी फैलती गई और बुलडोजर की कार्रवाइयां हर जगह हमें देखने को मिली। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई अपराधी भी हो, उसका घर ढहाने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कहीं ना कहीं जनता को डराने का कार्य भी किया जा रहा था। एक बड़ा कदम और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जरूर लिया गया है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।